साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे साथियों, सबसे आज का जो टॉपिक है साथियों कि अपनी अच्छे तरीके से अपनी बचत कैसे करें। साथी बचत करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा साथियों। साथियों एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए साथियों आप 20,000 रुपये महीने कमाते हैं। साथियों आप 20,000 रुपये महीने कमाते हैं तो 20,000 का 20% आप निकालेंगे साथियों, तो मंथली आएगा आपका 4,000 रुपये मंथली। साथियों आप कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करें। अब आपने बचत तो निकाल ली, यानी कि फार्मूला क्या है आपका, आपकी इनकम है यानी कि आपकी 20,000 इनकम माइनस यानी कि इनकम माइनस बचत इक्वल टू यानी कि खर्चा। आपको इनकम में से पहले माइनस करनी है बचत, उसके बाद जो बचेगा उसको आपको अपने बच्चों की पढ़ाई पे, शादी पे, जो भी आपका खर्चा, कपड़े लेते हैं वो खर्च करना है साथियों। अब उस पैसे को तो आपने बचत कर लिया, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्ट उस पैसे को कहाँ करना है? सेफ जगह, जहाँ हमारा पैसा पूरी गारंटी के साथ, भारत सरकार की गारंटी हो उस पैसे के साथ में, उस पैसे को वहाँ सिक्योर करें। वहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप उस पैसे को आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं साहब। तो सबसे, क्योंकि उसमें भारत सरकार की गारंटी रहती है। सेक्शन 37/1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी रहती है। 100% पैसा आपका आपका मिलेगा, मारा नहीं जाएगा साथियों। दूसरा क्या है साथियों कि आप, तीसरा साथियों है आपको कि आपके जो फिजूली खर्च है उनको बंद करना पड़ेगा। फिजूली खर्च साथियों क्या है साथियों? बहुत महंगी घड़ी लेना, बहुत अच्छे बहुत महंगे कपड़े लेना, बहुत महंगे जूते खरीदना, यानी कि बच्चों का बड़ा बर्थडे करना, बच्चों की बहुत बड़ी शादी करना, शादी की सालगिरह मनाना साथियों। ये साथियों आपके कहीं ना कहीं आपके फिजूली खर्च हैं साथियों। आप छोटा कीजिए उसको, पैसे को जो आप बचत करते हैं, हर साल बर्थडे मनाना, हर साल शादी की सालगिरह करना है, उनको छोटा कर दीजिए। उसको थोड़ी थोड़ी बचत कीजिए साथियों, और आप जीवन बीमा लीजिए साथियों, उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे साथियों, तो आपका एक दिन साथियों बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा साथियों। वो आपके भविष्य में काम आएगा। भविष्य में किस तरह काम आएगा साथियों? मान लिया आपको कभी भविष्य में कोई मिसहैपनिंग, अप्रिय घटना हो, या घर में कोई दिक्कत आ गई, क्रिटिकल इलनेस आ गया, तो आप उस पैसे को लोन के रूप में ले सकते हैं, अपने काम आएगा साथियों। या कोई मिसहैपनिंग, अप्रिय घटना हो गई, व्यक्ति चला गया साथियों, तो भी उसको पैसा मिलेगा। जीवित रहेगा तो भी पैसा मिलेगा साथियों। तो बचत करने का सबसे बेस्ट तरीका साथियों, अपनी इनकम माइनस बचत बराबर खर्चा, यानी कि आपको इनकम पहले निकाल लेती है, इनकम बाद में। आपको इनकम जो है, आपको बचत पहले निकालेंगे आप साथियों, बाद में अगर बचत निकालेंगे तो आपकी बचत बचेगी नहीं, वो खर्चे में चली जाएगी साथियों। आपने पहले ही 20,000 में से 4,000 बचत निकाल दी, तो आपको बचा 16,000 रुपये। उस 16,000 रुपये को आप खाने पे, दवाई पे, आपके बच्चों की पढ़ाई पे, आपके उनके कपड़ों पे, उनके जूतों पे, वो आप खर्च किए। तो बचत करने के सबसे बेस्ट तरीके साथियों, पहला कि आपको जो भी आपकी इनकम है उसमें 20% निकाल दो साथियों। दूसरा क्या है कि अब उसको बचत तो आपने कर ली, लेकिन इन्वेस्ट करना तो सही जगह इन्वेस्ट करें, जहाँ आपका पैसा पूरी गारंटी के साथ हो। तीसरा क्या साथी, फिजूली खर्च से बचना है साथी। फिजूली खर्च मैंने बता दिए, बच्चों की शादी है, सालगिरह है, बर्थडे है साथियों, बहुत बड़ी शादी करनी है, बहुत बड़ा बर्थडे कराना, बहुत अच्छे कपड़े बनाने, बहुत अच्छी महंगी घड़ी लेनी, महंगे मोबाइल लेना साथियों। आप ले, लेकिन आपको उसके बजट के अनुसार आप उस काम को करें साथियों। तो आप अपने यहाँ से बचत करके साथियों, बचत करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इससे आप पैसे भी बचा लेंगे और आपका परिवार भी चलेगा साथियों, और भविष्य में आपके परिवार के लिए अच्छा अमाउंट मिलेगा साथियों। वो आपकी बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, बच्चों की शादी के काम आएगा। आप उसको A to Z किसी में काम ले सकते हैं साथी। तो बचत करने का बहुत बेहतरीन तरीका मुझे जो पता था साथी, मैंने आपको बताया। वीडियो मेरी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें साथी, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें साथी। मेरा प्यार भरा सी